हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक कन्वर्सेशन प्रैक्टिस लेकर आई हूँ। जैसे बातचीत की किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो है जॉब इंटरव्यू टॉपिक के ऊपर। नौकरी के लिए जब हम इंटरव्यू देते हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और आपको काफी कुछ इससे सीखने के लिए भी मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए अब शुरू करते हैं। इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने विश किया है गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। तो जो भी आप जैसे कैंडिडेट होता है इंटरव्यू देने जाता है तो उसको विश किया है गुड मॉर्निंग, आप सीट ग्रहण करिए, प्लीज हैव अ सीट। तो कैंडिडेट बोलता है गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग का जवाब दिया गुड मॉर्निंग, और साथ ही में कर्टसी दिखा के बोला थैंक यू। अब इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो पूछता है कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये जनरली पहला क्वेश्चन होता है कि अपना परिचय दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं कृपया। तो कैंडिडेट बोलता है श्योर, बेशक, माय नेम इज रोहन मेहता। अब अपना परिचय देने के लिए वो क्या क्या बोलेगा, पहले नाम बता रहा है, माय नेम इज रोहन मेहता, आई हैव अ डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। तो डिग्री बतानी है कि कौन से सब्जेक्ट में है, पॉलिटिकल साइंस में, और यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से भी पॉलिटिकल आप ये ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे XYZ लिखा है। ठीक है, कि इस यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर द पास्ट 2 years। देखिए ये वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम तब यूज करते हैं जैसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुई और अभी भी कंटिन्यू हो रही है प्रेजेंट टाइम में भी। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग मतलब मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, सरकारी परीक्षाओं के लिए, फॉर द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं तो हम ये प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं, और अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं जैसे मॉर्निंग से, इवनिंग से, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो यहाँ पे क्या है, फॉर, कि पिछले 2 सालों से मैं सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी परीक्षाओं के लिए। अब इंटरव्यूअर पूछता है दैट इज गुड, ये तो अच्छी बात है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो आप ये बताइए कि आप सिर्फ सरकारी सेक्टर में ही क्यों काम करना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क, आप क्यों काम करना चाहते हैं सरकारी सेक्टर में। अब कैंडिडेट को डिटेल में आंसर देना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप क्यों सरकारी क्षेत्र में ही काम करना चाहते हो। तो कैंडिडेट बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज। तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ रिपीट कर दिया, फिर बिकॉज, क्योंकि, इट ऑफर्स, ये प्रदान करता है जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम काम करते हैं हमारी जॉब सुरक्षित रहती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं है, उसमें आपकी जॉब जा भी सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी है। फिर है गुड बेनिफिट्स, अच्छे लाभ होते हैं, कई मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि मुफ्त होती हैं, और भी कई लाभ होते हैं, तो गुड बेनिफिट्स। एंड द चांस टू सर्व द पब्लिक, और एक मौका मिलता है सर्व करने का, सेवा करने का, पब्लिक, जनता को। तो पूरी लाइन का मतलब है आई वॉन्ट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज इट ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी, गुड बेनिफिट्स एंड द चांस टू सर्व द पब्लिक। तो मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ सरकारी क्षेत्र में क्योंकि ये हमको नौकरी को लेकर सुरक्षित महसूस कराता है, नौकरी की सुरक्षा है, इसमें अच्छे लाभ भी है, और एक मौका मिलता है जनता की सेवा करने का। फिर कैंडिडेट कहता है आई एम पैशनेट, पैशनेट अबाउट। पैशनेट, वैसे पैशन का मतलब होता है किसी चीज का जुनून होना, ठीक है, और यहाँ पे पैशनेट है मैं उत्साहित हूँ, अबाउट, के बारे में, कंट्रीब्यूटिंग, योगदान देना, डेवलपमेंट, प्रगति करना, विकास करना, एंड वेलफेयर, कल्याण, कंट्री, देश। तो पूरी लाइन का मतलब है आई एम पैशनेट अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ आर, मैं अपने देश के विकास, ठीक है, विकास और कल्याण में योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूटिंग, योगदान देने के लिए उत्साहित हूँ। अब इंटरव्यूअर पूछता है ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, कैन यू टेल मी अबाउट योर प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम। क्या आप तुम मुझे बता सकते हो, अबाउट के बारे में,
योर अपनी प्रेपरेशन, तैयारी, स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी फॉर द एग्जाम्स, कि एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग करी थी। तो अब आपको अपनी पूरी प्लानिंग, पूरी नीति के बारे में बताना है इंटरव्यूअर को। सो कैंडिडेट रिप्लाई करता है, आई फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल। तो यहाँ पे फॉलोड है कि मैंने पालन किया, और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है एक सख्त, जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं हो सकता। जब पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो स्ट्रिक्ट मतलब सख्त स्टडी शेड्यूल, जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया। आई फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल, मैंने एक सख्त और कह सकते हो कठोर अध्ययन करने के कार्यक्रम को फॉलो किया, उसका पालन किया। कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स थरोली, कवरिंग कवर करते हुए, और थरली होता है पूरी तरीके से, और वो कहता है कवरिंग ऑल सब्जेक्ट, तो सारे विषयों को अच्छी तरीके से कवर करते हुए मैंने एक स्टडी का शेड्यूल बनाया और उसका अच्छी तरीके से पालन किया, एक स्ट्रिक्ट तरीके से पालन किया। आई फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स, तो फोकस मतलब मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया करंट अफेयर्स की, दुनिया में, देश में क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर, करंट में क्या क्या न्यूज आ रही है उसके ऊपर मैंने फोकस किया। प्रैक्टिस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, और मैंने तैयारी करी, प्रैक्टिस किया पिछले साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे, उनको भी देखकर मैंने प्रैक्टिस किया। एंड टुक रेगुलर मॉक टेस्ट्स, और लिए, टेक का पास्ट टेंस है टुक, और लिए रेगुलर लगातार मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं? नकली टेस्ट, जिसे प्रैक्टिस करते हैं लोग तो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो मैंने कई रेगुलर बेसिस पर क्या किया, अपने कोई नकली टेस्ट ये भी दिए, टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस तो हो गया, अब मेरा प्रदर्शन, इम्प्रूव उसको और बेहतर बनाना, तो अपने प्रदर्शन को, अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने के लिए मैंने लगातार नियमित रूप से मॉक टेस्ट भी दिए। अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। हैंडल का मतलब होता है किसी चीज को संभाल के रखना, ठीक है, संभालना। स्ट्रेस हो गया तनाव, और प्रेशर हो गया दबाव। प्रेपरेशन है तैयारी, तो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस, तनाव तो हो ही जाता है। इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आपने किस तरीके से अपने तनाव और दबाव को तैयारी करने के दौरान संभाला, या आप कैसे संभालते हो, हाउ डू यू, इस तरीके से पूछ रहा है, तो आप किस तरीके से संभालते हो ये हमें बताइए। अब कैंडिडेट ने जवाब दिया, आई मैनेज स्ट्रेस, मैं अपने तनाव को संभालता हूँ, प्रबंध करता हूँ, बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड रूटीन, मेंटेनिंग बनाए रखते हुए, बैलेंस्ड संतुलित रूटीन दिनचर्या, जो भी मेरे पूरे दिन का टाइम टेबल होता है, जो भी दिनचर्या होती है वो बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है, उसमें सिर्फ पढ़ाई 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 ये तो नहीं होता, मैं बैलेंस बना के रखता हूँ। अब आगे इसको इलेबोरेट करेगा, पूरी तरीके से बताएगा क्या क्या होता है। आई इंक्लूड रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड हॉबीज इन माई डेली शेड्यूल, तो ये बताया है पूरा कि क्या होता है मेरे दिन भर के शेड्यूल में। आई इंक्लूड, मैं इंक्लूड करता हूँ या शामिल करता हूँ रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से व्यायाम करना, मेडिटेशन ध्यान लगाना, थोड़ी देर चुपचाप बैठना, शांत बैठना, एंड हॉबीज इन माय डेली शेड्यूल, और रोज की दिनचर्या में मैं अपने शौक भी पूरे करता हूँ। जैसे अगर गाने सुनने का शौक है तो आधा घंटा निकाला उसके लिए, कोई भी दोस्तों से मिलकर बातें करनी है तो उसके लिए भी टाइम निकाला। तो ये पूरा बैलेंस होता है मेरा रूटीन, क्या है, संतुलन बना के रखता हूँ अपने रूटीन में, उसमें एक्सरसाइज हो जाती है, मेडिटेशन हो जाता है, हॉबीज भी हो जाती है। दिस हेल्प्स मी स्टे काम एंड फोकस्ड, सो ये सब जो मैं करता हूँ, दिस, तो ये मेरी मदद करता है, हेल्प्स मदद करता है, स्टे काम शांत रहने के लिए, और फोकस ध्यान केंद्रित रखने के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग फिर रजिस्टर करना ही बंद कर देगा इन नई नई इंफॉर्मेशन को, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए दिमाग को। और जब हॉबीज भी फॉलो कर दिया, थोड़ा मेडिटेशन कर दिया, एक्सरसाइज साथ में पढ़ाई करी, सो ये सब क्या करता है, मुझे शांत रहने में और अच्छी तरीके से फिर फोकस बनाकर रखने में मेरी मदद करता है। अब इंटरव्यूअर कहता है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, कैन यू शेयर अ चैलेंजिंग सिचुएशन, तो शेयर मतलब हमारे साथ बांट सकते हो,
चैलेंजिंग मीन्स चुनौतीपूर्ण, ठीक है, जिसने आपको चैलेंज किया होगा, ऐसी कोई स्थिति आई हो आपके सामने, ठीक है, सिचुएशन। यू फेस्ड, जिसका आपने सामना किया, एंड हाउ यू ओवरकेम इट। तो ओवरकम का पास्ट टेंस हो गया, ये है ओवरकेम, उसका पास्ट टेंस कि आप उससे कैसे उभरे, कैसे बाहर निकले, ठीक है, उसका कैसे सामना किया। तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि ये तो अच्छी बात है जो आपने अपना रूटीन बताया, लेकिन अब आप हमारे साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी बातें शेयर कर सकते हो जब कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके सामने आई हो, जो आपने फेस करी हो, और आप उससे कैसे उभरे, कैसे बाहर आए। अब कैंडिडेट जवाब देता है, वन चैलेंजिंग सिचुएशन वॉज, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, बैलेंसिंग माई स्टडीज एंड पर्सनल लाइफ। बैलेंसिंग मतलब संतुलन बना के रखना, माई स्टडीज अपनी पढ़ाई में, और पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन के बीच में। तो ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी कि किस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना के रखूं। आई ओवरकेम इट, तो मैंने इसका सामना किया या इस पर काबू पाया, बाय प्रायोरिटाइजिंग माय टास्क्स। तो इसका मैंने कैसे सामना किया, प्रायोरिटी देकर, प्राथमिकता देकर अपने कामों को। अब देखिए टास्क भी कई तरीके के होते हैं, उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो सबसे पहले करना प्रायोरिटी वाइज, उसके बाद थोड़े कम इंपॉर्टेंट, और उसके बाद थोड़े और कम इंपॉर्टेंट। ये होता है प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाना। तो मैंने भी क्या किया, काबू पाया ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थिति का, बाय प्रायोरिटाइजिंग माय टास्क, प्राथमिकता दी अपने कामों को, एंड मैनेजिंग माय टाइम इफेक्टिवली, और अपने टाइम, अपने समय को प्रभावशाली ढंग से मैंने प्रबंध किया, उसका टाइम शेड्यूल भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बनाया। आई एंश्योर्ड, आई डेडिकेटेड टाइम टू बोथ स्टडी एंड रिलैक्सेशन। एंश्योर्ड मतलब मैंने सुनिश्चित किया, डेडिकेट समर्पित करना, टाइम, रिलैक्सेशन मतलब आराम। तो मैंने सुनिश्चित किया कि मैं समर्पित करूं अपने टाइम, दोनों चीजों को, स्टडी पढ़ाई को भी और फिर आराम को भी, दोनों चीजें बहुत जरूरी है, तो मैंने भी अपने टाइम को बराबर तरीके से बांटा। प्रायोरिटी वाइज मतलब प्राथमिकता दी, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है वो करनी ही करनी है, और जो टाइम निकलता है उसके बाद तो उसमें रिलैक्सेशन भी करना है, आराम भी करना है। तो ये सब सुनकर इंटरव्यूअर तो बिल्कुल इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। तो वो कह रहा है इम्प्रेसिव, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही असरदार तरीका है आपका, प्रभावशाली, मैं तो प्रभावित हुआ हूँ इससे। व्हाट डू यू थिंक आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू का। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है, और वीकनेस आपकी कमजोरियां क्या है। अब इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। स्ट्रेंथ तो हम बढ़ा चढ़ा के बोल भी सकते हैं, जो हमारे अंदर ताकत है, हम सोचते हैं कि हम ये चीज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो हम अच्छी तरीके से लिस्ट बना के बोल सकते हैं। लेकिन जो वीकनेस होती है वो बहुत ध्यान से हमको बतानी होती है। हमको इस तरीके से अपनी वीकनेस, कमजोरियां बतानी है कि वो इंटरव्यूअर को लगे कि ये भी एक छोटी सी चीज है, ये असली में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी, व्यक्ति के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये बताना है। अब देखिए आंसर से आप और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। सो कैंडिडेट बोलता है माई स्ट्रेंथ्स आर, मेरी ताकतें हैं, ठीक है। अब कई सारी ये स्ट्रेंथ बताएगा। एनालिटिकल स्किल्स, तो एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण, और स्किल होता है कौशल। तो मतलब इसका है कि किसी भी प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक समझना, पहले तो आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना क्यों ये प्रॉब्लम हुई है, और उसके बाद एक लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढना, उसका हल ढूंढना, इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स। बहुत जरूरी होती है ये, अगर किसी के पास भी ये वाली स्किल्स हैं तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो कि मेरी जो ताकत है वो है एनालिटिकल स्किल्स, मैं किसी भी समस्या को एनालाइज कर सकता हूँ और हल ढूंढ सकता हूँ। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, अनुशासन तो विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है, ये बहुत अच्छी स्किल है। एंड एबिलिटी टू वर्क वेल अंडर प्रेशर, जब भी हम जॉब करने जाते हैं या इवन स्कूल में, कॉलेज में आपने देखा होगा, एबिलिटी मीन्स क्षमता, वर्क काम करना, वेल अंडर प्रेशर, जब भी मेरे ऊपर कोई दबाव आता है, कोई डिफिकल्ट प्रेशर आ जाता है, तो भी मैं उससे डगमगाता नहीं हूँ, मैं फिर भी अपना काम पूरा ही करता हूँ। तो प्रेशर अगर हो मेरे ऊपर तो भी मैं ढंग से काम करता हूँ, ये भी बहुत अच्छी स्किल है। तो कौन सी तीन चीजें बताई,
माई स्ट्रेंथ्स आर माई एनालिटिकल स्किल्स, डिसिप्लिन एंड अबिलिटी टू वर्क वेल अंडर प्रेशर, कि मैं विश्लेषण करता हूँ चीजों का और उसका हल ढूंढ लेता हूँ, समाधान ढूंढ लेता हूँ, अनुशासित हूँ मैं, और मेरे में क्षमता है कि चाहे मेरे ऊपर दबाव भी पड़े तो भी मैं डगमगाता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ हल निकाल ही देता हूँ, काम पूरा कर ही लेता हूँ। अब वो बताता है अपनी कमजोरियां, माई वीकनेस इज दैट, अब वो एक ही कमजोरी बता रहा है। देखिए यहाँ पे तो बोला स्ट्रेंथ्स, ठीक है, मेरी ताकतें, और यहाँ बोल रहा है मेरी वीकनेस, तो एक ही कमजोरी बताना ठीक है, ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए अपनी कमजोरियों को। मेरी वीकनेस ये है, आई कैन बी अ बिट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है। ये परफेक्शनिस्ट कैसे लोग होते हैं, जो कि सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, मतलब आप कुछ बस दोष ढूंढते रहते हैं, कमी ढूंढते रहते हैं कि ये काम जो है थोड़ा और अच्छा हो जाता, थोड़ा और अच्छा हो जाता। हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लेते हैं, और तब क्या होता है, कई बार हताश भी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उतना हाई स्टैंडर्ड हर बार तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कहता है कि आई कैन बी अ बिट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, मैं कभी कभी मैं पूर्णतावादी बन जाता हूँ, परफेक्शनिस्ट बन जाता हूँ, हाई स्टैंडर्ड सेट कर देता हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन, लेकिन मैं अब काम कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन मतलब काम कर रहा हूँ, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स फॉर माई सेल्फ। अब ये रियलिस्टिक गोल्स ये क्या होते हैं, जो कि रियलिटी में, वास्तविकता में हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अब ये काम कर रहा है कि वो अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाए, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स फॉर माई सेल्फ, मतलब ऐसे गोल्स ना बना ले जो कि सीधे ही आसमान छूने वाले हों कि मुझे सबसे बेस्ट करना है, लेकिन पहले क्या है, अचीवेबल तो हो, रियलिस्टिक हो, वास्तविकता के नजदीक हों, जिनको कि हम अचीव भी कर सके, हासिल भी कर सके। तो मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ कि हमेशा परफेक्शनिस्ट न बना रहूं और रियलिटी के नजदीक रहूं। नेक्स्ट है, इंटरव्यूअर पूछता है, व्हाई डू यू थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर दिस जॉब, आप क्यों सोचते हो कि आप बेहतर रहोगे, मतलब फिट रहोगे इस जॉब के लिए। अब कैंडिडेट जवाब देता है, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, आई हैव द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड डेडिकेशन। ये भी कह सकते हो मेरा मानना है या मुझे लगता है, आई हैव द राइट मिक्स, मिक्स मतलब मिश्रण है मेरे में अलग अलग चीजों का, वो है अलग अलग स्किल्स जो मेरे में अलग अलग कौशल है, नॉलेज ज्ञान है, और डेडिकेशन समर्पण है, अपने काम के प्रति, प्रोफेशन के प्रति सही समर्पण है। आई एम कमिटेड, तो कमिटेड का मतलब होता है कि मैं प्रतिबद्ध हूँ, आई एम कमिटेड टू पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, और मुझ में एक डिजायर है, इच्छा है, तीव्र इच्छा है, टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, समाज पर एक सकारात्मक इम्पैक्ट, प्रभाव छोड़ने की। फिर इंटरव्यूअर पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, क्या आपके पास भी हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और यहाँ पे जरूर कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनसे। अब कैंडिडेट बोलता है, येस आई वुड लाइक टू नो, हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, मोर अबाउट, और भी ज्यादा इसके बारे में, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो करियर है नौकरी, ग्रोथ बढ़ोतरी, और अपॉर्चुनिटीज अवसर, कि मेरी नौकरी में जो आगे बढ़ने के अवसर होंगे जब मुझे ये नौकरी मिलेगी तो वो क्या क्या रहेंगे। गवर्नमेंट सरकार ऑफर्स प्रदान करती है, वेरियस विभिन्न अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण के प्रोग्राम गवर्नमेंट आपको देती है कि आप प्रशिक्षित हों अलग अलग चीजों में, एंड प्रमोशंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और आपकी जो पदोन्नति होती है, आपको तरक्की जो मिलती है, वो परफॉर्मेंस, आपका प्रदर्शन कैसा होता है, ठीक है, आप कैसा प्रदर्शन करते हो उस पर निर्भर करती है। तो बेस्ड ऑन, द गवर्नमेंट ऑफर्स वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड प्रमोशंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, जैसा आपका प्रदर्शन रहेगा, उसके बेसिस पर आपको अलग अलग प्रोग्राम पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, और आपकी उन्नति भी होगी, प्रमोशन होगी, पदोन्नति होगी। देयर आर एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त, तो अपॉर्चुनिटीज अवसर, तो कई अवसर हैं, पर्याप्त अवसर हैं फॉर करियर एडवांसमेंट, आपके करियर में जो एडवांसमेंट मींस आगे बढ़ोगे, उसके लिए आपके लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे आपको। एनी अदर क्वेश्चंस, क्या इसके अलावा भी कोई प्रश्न है आपके मन में। कैंडिडेट, अब एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए जनरली, नो दैट इज ऑल फॉर नाउ, अब के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, आप जानकारी देने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।
अब इंटरव्यूअर भी कहता है थैंक यू फॉर कमिंग, आने के लिए धन्यवाद आपका रोहन। वी विल गेट बैक टू यू सून। तो ये जो फ्रेज है गेटिंग बैक टू यू, इसका मतलब है कि मैं आपको जवाब दूंगा। विल है तो मतलब फ्यूचर में, क्योंकि अभी के लिए इंटरव्यू हो गया है। वी विल गेट बैक टू यू सून, जल्द ही हम आपको इसके बारे में जवाब देंगे। कैंडिडेट कहता है थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, कैंडिडेट ने कहा है। और इंटरव्यूअर भी उसको गुड बाय कहता है, आपको भी थैंक यू, गुड बाय। फ्रेंड्स अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए वर्ड मीनिंग्स भी हैं, आप ये भी एक बार देख लीजिए। और जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक बार मैं आपके लिए स्क्रॉल कर लेती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ये सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं जब हम पढ़ रहे थे सारी चीजें, सारे वर्ड मीनिंग्स। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।